निशा बहुत खुश थी कि उसकी शादी रवि से होने वाली थी। शादी घर वालों की मर्जी से तय हुई थी। उसके भैया की शादी अभी 1 साल पहले ही हुई थी। उसकी भाभी का नाम सपना था। निशा की भाभी बहुत सुंदर थी और साथ ही बहुत हंसमुख भी। हंसना और बातें करना उन्हें पसंद था। जब से उसकी भाभी घर आई थी, घर में एक अलग ही माहौल रहता था। उसकी भाभी से उसकी अच्छी बनती थी, लेकिन एक बात की वजह से उसे नहीं पता था कि उसकी सोच इतना बदल जाएगी। एक दिन रवि जब घर आया था, तब निशा, उसकी भाभी और रवि साथ में एक कमरे में थे। वे लोग बैठे ऐसे ही बातें कर रहे थे। ऐसे ही बातों बातों में उन्होंने रवि से कह दिया कि आपने भी क्या देखकर इसे पसंद कर लिया? आपका दिमाग तो सही है, अभी भी मौका है, आप शादी से बच सकते हैं, अभी शादी हुई नहीं है। इतना भी होता तो शायद निशा बर्दाश्त कर लेती, लेकिन उसके बाद जो रवि ने कहा उससे निशा को ज़्यादा बुरा लगा। रवि ने कहा कि क्या करूं भाभी, आपकी जैसी सुंदर तो मुझे शायद ही मिलेगी, तो अब जो मिली है उसी से कर लेता हूँ। बात मजाक में हो रही थी, लेकिन निशा को वो बात दिल पर लग गई। उस समय उसने भी बात हंसी में टाल दी, लेकिन निशा को अब वो बात सोने नहीं दे रही थी। निशा पता नहीं क्या क्या सोचने लगी थी। निशा अपने आप को भाभी के साथ कंपेयर करने लगी। उसे उनसे और उनके सुंदर होने से जलन होने लगी। एक छोटी सी बात उसके अंदर यह बदलाव ला सकती है, उसने कभी सोचा नहीं था। निशा उस बात का जवाब देना चाहती थी। वो सोच रही थी कि कैसे उन्हें भी मैं रुलाऊं। शादी की तैयारियों के साथ उसका दिमाग भी कहीं और ही चलने लगा। एक दिन उसकी भाभी शॉपिंग करने उसकी मम्मी के साथ बाहर गई थी। घर में निशा और उसके भाई थे। उसने सोचा था कि भैया को कुछ ऐसा कहूँ जिससे इन दोनों के बीच झगड़ा हो, थोड़ी कहा सुनी हो, भाभी थोड़ी परेशान हो। उस समय निशा बस इतना ही चाहती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी उस बात से उन दोनों की ज़िंदगी में जहर घुल जाएगा। निशा के भाई उसकी भाभी को फ़ोन लगाकर पूछ रहे थे कि कब तक आओगी। उसकी भाभी ने कहा बस आ ही रहे हैं। उसके भैया बोले कि पहले भी यही बोला था और अभी भी, यह बताओ कब तक आओगी। निशा ने उस बात को पकड़ लिया और भैया के फ़ोन रखने के बाद उसने कहा कि खूबसूरत लड़कियों की बात का कोई भरोसा नहीं होता भैया, पता नहीं क्या क्या छुपाती हैं, क्या झूठ बोलती हैं। उन्होंने भी उसकी इस बात को पकड़ लिया। पूछा क्यों, क्या बात कर रही है, तुझे कुछ पता चला क्या? निशा ने जानबूझकर ऐसा दिखाया कि वह कुछ जानती है और उनसे छिपा रही है। उसने कहा नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। उसके भाई ने फिर पूछा तो उसने और ज़्यादा उन्हें परेशान किया। उसे पता था कि वो जितना परेशान होंगे उतना ही भाभी भी होंगी। उसने उन्हें ऐसे ही कहा कि भैया मैं क्या बताऊं, आप खुद ही समझदार हैं। वो बोले क्या मतलब, क्या बोलना चाहती है, ठीक से बता। उसी समय निशा की भाभी और मम्मी वहां आ गए और बात टल गई। लेकिन निशा बहुत खुश हो रही थी कि उसने अपना काम कर दिया। उसके भैया उनके आते ही अपने कमरे में चले गए। बस निशा को अब अपनी भाभी का वैसा चेहरा देखना था जो वह देखना चाहती थी। उसकी भाभी करीब 1 घंटे के बाद जब कमरे से बाहर निकली तो उनका चेहरा बयान कर रहा था कि जो निशा ने बोला था उसका असर हो रहा था। उसके भैया का भी मुंह उतरा हुआ था। उस दिन से उसकी भाभी का बोलना और हंसना कम हो गया था। भाभी का मुंह उतरा रहता था। निशा पता नहीं कैसे इतनी कठोर हो गई थी कि उनके आंसू से उसे खुशी मिल रही थी। उसके भैया और भाभी में सब कुछ ठीक नहीं है, इस बात का पता अब उनके घर में सबको चल गया था। उसकी भाभी
अब उससे बात भी नहीं कर रही थी, लेकिन उसे बुरा नहीं लग रहा था। एक दिन निशा के भैया भाभी से किसी बात पर बिगड़ गए और सबके सामने उन्हें घर से जाने को कहने लगे। उसकी मम्मी और पापा ने कहा कि क्या हुआ, क्या बात कर रहा है, ऐसा क्या हुआ, लेकिन वो कुछ नहीं बोले। उसकी भाभी को वो बात बहुत बुरी लगी और वो घर से जाने लगी। उसकी मम्मी ने कहा कि शादी सर पर है, ऐसे कहाँ जा रही हो। भैया बोले उसे जाना है तो जाने दीजिए। निशा की भाभी उसकी तरफ देख रही थी, लेकिन उसे न बुरा लग रहा था और न ही उसने उन्हें रोका। भाभी अपने घर चली गईं। शादी में सिर्फ 10 दिन बाकी थे और उसकी भाभी घर से चली गईं। घर में उसकी मम्मी भैया और पापा को देखकर अब उसे थोड़ा बुरा लगने लगा था, पर वह अब कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि बात बहुत आगे निकल चुकी थी। बात इस हद तक चली जाएगी, इसका उसे भी अंदाज़ा नहीं था। शादी के समय सभी के चेहरे उतरे हुए थे और इसका कारण निशा थी, लेकिन यह बात वह कैसे बता सकती थी। उसकी भाभी को मम्मी ने फ़ोन किए, लेकिन वह नहीं आई। घर का माहौल ही बदल गया। उसके भैया से सभी पूछ रहे थे कि ऐसा क्या हुआ, लेकिन वो कुछ नहीं बता रहे थे। घर की रौनक ही चली गई थी। शादी को एक दिन बचा था और उसकी भाभी अचानक ही वापस आ गई। उसकी भाभी को देखकर उसकी मम्मी बहुत खुश हुई। निशा अभी भी भाभी से बात नहीं कर रही थी। सोच रही थी कि किस मुंह से बात करूं। उसकी वजह से उसकी भाभी इतना परेशान हुई। भाभी खुद ही उसके पास आई। निशा ने बोला, आप आ गईं? वो बोली, हाँ, मैंने सोचा कि अगर मैं नहीं आती तो तुम्हें तैयार कौन करता। भाभी ने ऐसा कहा तो निशा रोने लगी। भाभी ने कहा कि मुझे तुम्हारे भैया की बातों का इतना बुरा नहीं लगा। ठेस तो मुझे तुमने पहुंचाई। मैं घर से तुम्हारी वजह से गई थी। मैंने सोचा था कि तुम मुझे फ़ोन करके बुलाओगी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मुझे नहीं पता तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन मैं तुम्हें एक बात समझाना चाहती हूँ। अब तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम दूसरे घर जाओगी। कुछ ऐसा वहाँ मत करना जिससे तुम्हें बाद में पछतावा हो। निशा ने अपनी भाभी से कहा कि मैं भैया को बता देती हूँ कि वो मजाक था, पर उसकी भाभी बोली, तुम उसकी चिंता मत करो। उन्हें अगर अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं है तो यह उनकी गलती है, तुम्हारी नहीं। मैं उनसे निपट लूँगी। शादी का समय है, तुम खुश रहो। भाभी के आते ही घर में रौनक आ गई। इस गलती ने निशा को बहुत कुछ सिखाया। उसके अंदर की जलन और ईर्ष्या को ख़त्म कर दिया। उसके अंदर एक डर पैदा कर दिया कि मैं कहीं गलती से भी किसी के साथ कुछ गलत ना कर दूं। भाभी मेरी जैसी नहीं है, मुझे पता है वो भैया को संभाल लेंगी। मैंने भाभी के साथ इतना कुछ किया, लेकिन उन्होंने अपना फ़र्ज़ नहीं भूला, ना ही यह बताया कि यह सब मेरी गलती है। ऐसी भाभी सभी को मिले। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी प्लीज़ कमेंट में बताएं। यदि अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।